नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 4 जुलाई 2026 वो तारीख है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल बतौर मुख्यमंत्री पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सरकार की ओर से तमाम उपलब्धियों के दावे किए जा रहे हैं, तमाम विकास की बुलंदियों को छूने के दावे किए जा रहे हैं और एक पखवाड़े तक सेवा पखवाड़ा एक प्रकार से जनता की तमाम असुविधाओं को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके समाधान को लेकर कार्यक्रम चलेंगे और इन कार्यक्रमों का आगाज 4 जुलाई को हुआ। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 सालों को कैसे आंकता है, इसको जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चंपावत के उपचुनाव में मैदान में उतरने वाली वरिष्ठ कांग्रेस के नेता निर्मला गैतोरी से बात करते हैं, जिन्होंने मई 2022 में मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। आज मुख्यमंत्री के 5 साल बतौर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे हो चुके हैं, कैसे आप इनको आंकती हैं? जो आज इन लोगों का जो आपने आपके द्वारा भी बताया, वैसे सर्वविदित भी है कि 4 साल इस वाली पंचवर्षीय योजना का और 1 साल पिछली पंचवर्षीय योजना का पूरा हुआ है। और जो मुख्यमंत्री जी का है कि भाई जो 5 साल हुए हैं और नारायण दत्त तिवारी जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। क्योंकि इनकी बात केवल रिकॉर्ड तोड़ने की होती है, कोई नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ता है तो कोई तिवारी जी का, क्योंकि इनको केवल रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं से ही तोड़ने होते हैं। लेकिन जरा विकास की बात भी तो सोचो। नारायण दत्त तिवारी ने जो विकास किया था, आज भी लोग, आज जो उत्तराखंड के लोग हैं युगों युगों तक याद करेंगे। आज चाहे विशिष्ट बीटीसी के लोग बना के आज टीचर है, कोई रिटायर हो गया, कोई अभी अपने कार्य क्षेत्र में है, और वहीं दूसरा जो सिटकुल बने हैं, आज हजारों कार्य हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं, जो कामकाजी लोग हैं, कार्य कर रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनकी सोच थी, वो बहुत दूरदर्शी सोच थी, जिनकी सोच का परिणाम है कि उत्तराखंड में आज भी बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के जो साधन है वो उन्होंने बनाए हैं। आज मुख्यमंत्री का समय का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ लेगा, लेकिन काम का रिकॉर्ड भी तोड़ो। आपने हमारे चंपावत जो विधानसभा है, जिसको आप कहते थे कि आदर्श बनाएंगे, आप देखो लोगों का, आज हम देख रहे हैं कि रोडों की दशा हो रही, ऊपर से चमका दिए, नीचे गड्ढे पड़ जा रहे हैं। अभी मैं देख रही थी सर्किट हाउस वाली रोड में पूरा गड्ढा हुआ है। तो आखिर यही आपका विकास है? चाहे वो आपकी द्वारा दी गई विधायक निधि हो, चाहे आपका विवेकाधीन कोष हो, सब में तो आपका घोटाला चल रहा है। तो यही आदर्श, ये तिवारी जी का रिकॉर्ड ये तो नहीं टूट सकता। तिवारी जी के टाइम में जितने शिक्षा के संस्थान है कांग्रेस के टाइम में बने हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या नवोदय, कोई भी कॉलेज देख लो, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सब कांग्रेस की देन है। आपका रिकॉर्ड केवल समय से टूट रहा है, लेकिन आपने विकास नहीं किया है। भाजपा के लोगों को भी ये सोच होनी चाहिए कि भाई हम ये जो विधानसभा हमारी चंपावत की विधानसभा है, इसी में कितने वादे किए थे। मैं परसों ढकना गई थी, वहां वो कह गए कि 3 सिलेंडर हम फ्री देंगे साल में। अब तो 4 साल हो गए, रिकॉर्ड वो भी टूट गया, शायद नहीं दिया। झूठ का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। सभी कुछ का रिकॉर्ड तो छोड़ो विकास का, लेकिन झूठ का रिकॉर्ड भी शायद तोड़ा है मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री भी एकमात्र होंगे। तो आज भी जो हमारे लोग सड़कों में बेरोजगार है, युवा है, आंगनवाड़ी की महिलाएं, कितने दिनों तक उन्होंने आंदोलन किया। शिक्षक है, टीईटी कह रहे हैं, लास्ट में रिटायरमेंट के करीब है, टीईटी पास कर, कैसे फरमान जारी कर रहे हैं? आप वस्तु स्थिति को समझिए, लोगों की भाई क्या वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो देखिए। आपने जहां पर आप कह रहे थे, आपने घोषणाएं की थी, नरसिंहडाड़ा में की थी, तामली में की थी, क्या हुआ उनका? वो भी तो रिकॉर्ड बताइए। भाजपा के कुछ, जिनके जो मैं कहूंगी इनके जो सिपा सलाहकार जो ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो लोग आज जगह जगह कह रहे हैं 15 दिन का पखवाड़ा बनेगा। क्या करेंगे आप 15 दिन में? आपने 4 साल में कुछ नहीं किया, 15 साल में क्या करेंगे? इसका जवाब भी आपको शीघ्र मिलेगा। हम भी जगह जगह जाके जनता से यही बात करेंगे, आपका विकास का है, हम भी विकास
बनाम इनके वादे हम भी लोगों के बीच में जाके ये वाला पखवाड़ा हम भी बनाएंगे और लोगों से हम भी जवाब मांगेंगे, आप जवाब देंगे। आप जनता के बीच में जाके हम लोगों से पूछेंगे भाई क्या काम हुआ है, आज कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, आज तुमने सब जगह मुख्यमंत्री ने एक लाइन लगा दी, चाहे वो आज आपकी रिकॉर्ड है शराब की दुकानों में, आपके खनन में आप जरूर रिकॉर्ड है, आपका खनन में, और बाहर के लोगों को भर रहे हैं आप ठेकेदार। अरे यहीं के कुछ 10 लोग काम कर लेते, कम से कम उनकी आजीविका तो चलती, आप बाहर के ठेकेदारों को भर रहे हैं। छोटी सी जगह है और आपने ये जो हमारे पोस्ट ऑफिसों में हम देख रहे हैं सारे बाहर के लोग हैं, पोस्टमैन, जिनको पता भी नहीं है कि भाई हमारा गांव किधर है, हमने किसको चिट्ठी देनी है। कोई कल मुझे बता रहा था कि एक लेटर मेरे बेटे का आया था 3 महीने बाद पहुंचा उसका। तो इस तरह से ये आप रिकॉर्ड बनाएंगे और जनता के बीच में जा रहे हैं। भाई जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि आपकी बात का विश्वास ही कर लेगी। कुछ लोग हवाई मुख्यमंत्री जी का कर रहे हैं, वही हाल होगा जो खटीमा में हुआ था। खटीमा के लोग इस बात को याद कर रहे थे तो चंपावत के लोग भी इस बात को याद करेंगे। निर्मला देवी, आपने सरकार के कामकाज पे सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं इस जिले में। शारदा कॉरिडोर का काम चल रहा है, गुर्जर कॉरिडोर मंजूर है, उसका काम भी जल्द शुरू होना है। साइंस सेंटर यहाँ जो मंजूर था वो उसमें काम चल रहा है। क्रिटिकल केयर यूनिट बन रही है, साथ में जो लोहाघाट में वुमेन्स स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है। तो ये तमाम चीजें वो बताते हैं, तो इनको आप कैसे देखती हैं? जो चीज सही बन रही है उसको लोग सही देख रहे हैं। जो आपका गेम्स वगैरह का वो भी अच्छा स्पोर्ट्स का है, ठीक है महिलाओं के लिए, हम ये नहीं कह रहे। जैसे आपने कहा कि शारदा कॉरिडोर बन रहा, ठीक है बन रहा, लेकिन आप पूछो ना वहां के लोगों से, किसी की जमीन बिना पूछे काट ली जा रही है, ठेकेदार आप बाहर के बुला रहे। क्या चंपावत जनपद में कोई ऐसे ठेकेदार नहीं है जो कि उस कार्य को कर सके? दूसरा, जो गुर्जर कॉरिडोर कह रहे हैं आप, अभी तो घोषणा हुई है ना, हम कैसे मान लें? घोषणा तो कितनी हो चुकी है। आप रोपवे का क्या हुआ? कहीं रोपवे का था। तो इनके जो वादे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं मानेंगे कि अच्छा काम है तो कोई भी सराहना करेगा, लेकिन हम लोगों के इस चंपावत के लोगों ने बहुत आशा से मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या पता हमारे लिए क्या क्या आए, हम नए आएंगे, रोजगार मिलेगा, संसाधन मिलेंगे, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं हो रहा। ज्यादा लोगों को समस्याएं हो रही हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं आज देख रही थी रोडवेज में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे डाले गए हैं। आखिर ऐसा क्या, ये कौन सा भाई स्वागत है या ये कौन सा आपका उदाहरण है? इस तरह से सारे लोग, मैं देख रही थी जिस दिन मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा होता है सारी जगह जाम लग जाता है। आप बताओ, जिनको बहुत जरूरी जाना होगा 2-2, 3-3 घंटा वो जाम में फंसे रहते हैं। तो क्या ये समस्या नहीं है? आपको एक समस्या का समाधान ये हो सकता है, नियमित एक समय जगह होनी चाहिए जहां पर कि आप अपना कार्यक्रम कर सके और जनता को कोई नुकसान न हो। यही नेताओं का काम है, और जो अच्छा नेता है वो ये जरूर करेगा कि हमारी आम जनता को कोई परेशानी न हो। लेकिन यहाँ पर जब जब उनके कार्यक्रम हो रहे तब तक जनता को परेशानी हो रही है। तो ये कौन सा इनका नया उदाहरण है? और जब आ रहे हैं, कभी मैं देख रही हूँ कि जिस दिन वो आते हैं सड़कें बिल्कुल चमाचम हो जाती हैं। आखिर ये भी क्या बात है? आप मुख्यमंत्री जी थोड़ा साइड की सड़कों में भी जा दीजिए, आप ही की विधानसभा, आप विधायक भी हैं। एक चक्कर कभी कभी गाड़ियों से, अगर वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री, हम जानते हैं पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका बहुत काम है, लेकिन वो जिस क्षेत्र के कारण मुख्यमंत्री बने हैं उस क्षेत्र को 2 दिन तो दे ही सकते हैं। 2 दिन तो आप नीचे रोड से दौरा कर ही सकते हैं। तो ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब तो देर तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी कर ले तो हो सकता है, हम तो ये मान के चलेंगे रोडों की दशा सुधर जाएगी। तो आखिर यही विकास है। ठीक है, जो वो लोग कह रहे हैं अच्छा काम, ठीक है, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, लेकिन जितना करना चाहिए मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के हैं वो क्या कर पाए ना। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आज हर जगह मैं देख रही हूँ कि पद रिक्त है, टीचर नहीं है। हॉस्पिटल में देखो, परसों डॉक्टर कुछ इन्होंने हटा दिए। अभी जो वो बैंक द्वारा
आईसीआईसीआई बैंक ने जो मशीन दी थी आपकी एमआरआई वाली, उस मशीन में उसका टेक्नीशियन है कि नहीं, आपको उसकी रिपोर्ट, क्योंकि उसमें तो क्योंकि जब तक आपके पास डॉक्टर अच्छा नहीं है, टेक्नीशियन अच्छा नहीं है, फायदा क्या है उसको। रेडिएशन इतना आता है कि लोगों के लिए बहुत फायदा भी नहीं होता अगर खाली हमने एमआरआई कर दिया। या तो उसका स्पेशलिस्ट यहाँ पर हो, तो वो भी होना चाहिए। आप उद्घाटन कर रहे हैं, आपने बैंक का एक बार नाम तक नहीं लिया कि भाई बैंक द्वारा हमको दिया गया, चाहे राज्य हमारा ही है, ठीक है, वो सबका है, मुख्यमंत्री का नहीं, हमारा भी है, लेकिन एक बार बैंक को भी धन्यवाद दे देते। वो नहीं दिया, ठीक है, वो सब कुछ उनकी आदत है, मोदी जी की भी आदत है कि सबको हरी झंडी हम ही दिखाएं, ऐसे ही इनको भी है, तो वो अपनी आदतन है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो विधायक के रूप में क्या मुख्यमंत्री जी का आम लोगों से संपर्क को लेकर आप वो कम्युनिकेट कर पाते हैं या उसमें कोई अड़चन आती है, कैसे देखते हैं? अब मैं तो जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरे ख्याल से कोई कम्युनिकेट नहीं होता उनके साथ उनका, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री जी से मिलना ही मुश्किल है। अब कभी कभी ऐसे ही जब दौरों में आते होंगे बालक, जबकि आदमी ये आशा रखता है मेरा विधायक है, मेरे दुख सुख में भी आए, सब कुछ में आए, तो विधायक तो वो है ना, वो ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो गलत है। मुख्यमंत्री विधायक भी है, इस क्षेत्र की बदौलत वो आज मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है। जहां वो कहते हैं मुझे 90-95% वोट मिले हैं, आज उन लोगों की क्या दशा है जिन्होंने इतने परसेंट वोट दिए हैं उनको। आपने कभी उनको धन्यवाद दिया उस क्षेत्र में जाके, भाई तेरे क्षेत्र में मुझे तेरे बूथ से इतने मिले? उस समय तो वो कहते थे जिसका बूथ निर्विरोध जाएगा मुझे इतना देंगे, मुझे तो नहीं लग रहा उस बूथ में कभी गए भी होंगे। लोगों की आशाएं थी, आपने जिस तरह से भी वोट ले, वो तो उनकी आत्मा जानती है, उनके कार्यकर्ताओं की आत्मा जानती है कि उन्होंने किस तरह से वोट लिए, और ज्यादा वो गोलजू जानते हैं। वैसे भगवान पर तो मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों की ज्यादा आस्था है, क्योंकि हम लोग तो एक दिया भी किसी मंदिर का अगर हमारे घर आ जाए ना, तो हमें तो डर लगता है कि कहीं हमारे पीढ़ियों को नुकसान न हो। यहाँ तो राम मंदिर का सारा हमारी हिंदुओं की आस्था, जिसके ठेकेदार ये लोग मानते हैं। आज हम लोग भी, हमारे यहाँ भी लोग चंदा लेने आए थे, हम लोग हर घर में चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लोगों ने अपना हिस्से का चंदा दिया है। हम तो ये भी लग रहा है अब कि वो चंदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो कहीं यही लास्ट में कहीं ठेकेदारों के हाथ में लग गया, आपने जिन्होंने अपना ठेका लिया था, भाई मैं इस तरह से मैं करूंगा। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये इनको समझना चाहिए। जिस आस्था के कारण ये लोग, जिसके नाम से ये लोग यहाँ पर सत्ता में आए हैं, आज उसी नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो ये भाजपा वाले डींग हाँक रहे हैं, वो भी समझ जाएं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है।